प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा के गणित की प्रश्नावली 6.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। इनको हल करने से पहले जो हमने पिछले लेक्चर में समरूप त्रिभुजों की समरूपता के जो नियम पढ़े थे उनको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। इससे हेल्प हो जाएगी हमारी क्वेश्चंस को सोल्व करने में। देखिए, सबसे पहला जो नियम था वो था कि दो त्रिभुजें ए बी सी और डी ई एफ समरूप कब होंगी? जब उनके संगत कोण बराबर हो। ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर। तो देखिए, अगर दो कोण भी बराबर है तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहला जो रूल है दैट इज कोण कोण समरूपता नियम। इसमें कोण ए कोण डी के बराबर, कोण बी कोण ई के बराबर और कोण सी जो है वो कोण एफ के बराबर होता है। कई बार इसे कोण 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 समरूपता नियम भी कह देते हैं। दोनों एक ही चीज है। दूसरा है कि अगर इनकी भुजाएं समानुपाती है तो भी ये दोनों त्रिभुजें क्या है? समरूप। अर्थात ए बी बाई डी ई बराबर ए सी बाई डी एफ बराबर बी सी बाई ई एफ। अगर ये भुजाएं समानुपाती है तो भी ये दोनों त्रिभुजें क्या होगी? समरूप होगी। थर्ड और लास्ट नियम क्या है? ये कहता है कि एक कोण अगर इक्वल है और उनके अंतर्गत आने वाली जो भुजाएं हैं वो क्या है? समानुपाती। जैसे कोण ए कोण डी के बराबर है तो ए बी बाई डी ई बराबर ए सी बाई डी एफ। अगर ये कंडीशन है तो भी ये दोनों त्रिभुजें समानुपाती होगी और इस नियम को हम बोलते हैं भुजा कोण भुजा। भुजा कोण भुजा समरूपता नियम। इससे पहले ये कौन सा था? भुजा 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 समरूपता नियम। तो हमारी ये जो एक्सरसाइज है वो इन्हीं तीन नियमों पर आधारित है। इसके अलावा अगर कोई और कंसेप्ट जो पिछली क्लासों में हमने पढ़ा है अगर वो आता है तो मैं आपको साथ के साथ बता दूंगा, उसकी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चलो आइए अब प्रश्नों को हल करते हैं। अब 6.3 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता की कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए, समरूपता की तीन कसौटियां मैंने आपको बताई थी, कोण कोण कोण, भुजा 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 और भुजा कोण भुजा। ये तीन ही कसौटियां हैं, तीन ही नियम हैं। उन्हीं के आधार पे हमें यहाँ पर ये जो चित्र दे रखे हैं, यहाँ पर हमें 6 पार्ट दे रखे हैं। हर एक पार्ट में 2 त्रिभुजें दे रखी हैं और उन्हें हमें पहचानना है कि ये समरूप है या नहीं है। तो पहला युग्म देखिए, यहाँ पर कोण ए 60 है, कोण पी भी 60 है, कोण बी 80, कोण क्यू 80, कोण सी 40 और कोण आर भी 40। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर की। कौन सा नियम लगा दिया हमने? कोण कोण समरूपता नियम। अब सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में कि ए बी कितना है 2 और क्यू आर कितना 4, 2 दूनी 4, इसी तरह से 3 दूनी 6 और 2.5 अर्थात ढाई, ढाई दूनी 5।
तो यहाँ देखिए ए बी बाई क्यू आर बराबर 2/4 अर्थात 1/2 आ गया। दूसरा बी सी बाई आर पी 2.5/5, ये भी कितना आ गया 1/2। और तीसरा है ए सी बाई पी क्यू 3/6, ये भी कितना आ गया 1/2। तो हम यहाँ से ये कहेंगे कि ए बी बाई क्यू आर बराबर बी सी बाई आर पी बराबर ए सी बाई पी क्यू। तो भुजा 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 समरूपता नियम के अनुसार ये दोनों त्रिभुजें क्या है, समरूप है। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप किसके होगी, क्यू आर पी की, त्रिभुज क्यू आर पी की। जैसे यहाँ 2 से 2.5 की तरफ चले, यहाँ 4 से 5 की तरफ चलेंगे, लास्ट वाला ऐसे बच जाएगा। तो उसी हिसाब से हमने लिखनी है। और यहाँ पर कसौटी का नाम लिख दीजिए, कौन सा है, भुजा 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 नियम। आगे थर्ड पार्ट को देखिए। यहाँ पर 2 त्रिभुजें दे रखी है और यहाँ इनकी साइड दी हुई है। तो साइड्स को कंपेयर करेंगे हम। यहाँ एम पी बाई 2 का 2 गुना में 4 दिखाई दे रहा है, 3 का 6। तो पहले इनको कंपेयर करते हैं। एम पी बाई डी ई बराबर 2/4 अर्थात 1/2 आ गया। दूसरा पी एल बाई एफ डी या डी एफ कह दीजिए 3/6, ये भी कितना आ गया 1/2। थर्ड साइड कौन सी बच गई, एल एम बाई ई एफ, ये है 2.7/5। तो ये 1/2 के बराबर नहीं है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एम पी बाई डी ई बराबर पी एल बाई डी एफ बट नॉट इक्वल टू एल एम बाई ई एफ। अगर ये इक्वल नहीं है तो ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर नहीं है, समरूप नहीं है। इसलिए त्रिभुज एम पी एल तथा त्रिभुज ई डी एफ समरूप नहीं है। अब आगे फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट में ये एंगल 70 है, ये एंगल भी 70 है। एंगल एम बराबर एंगल क्यू। दूसरा, अब इस कोण के अंतर्गत आने वाली भुजाओं का अनुपात देखिए। एम एन बाई क्यू पी कितना है 2.5/5, ये कितना आएगा 1/2। और एम एल बाई क्यू आर, एम एल बाई क्यू आर कितना हो गया 5/10, ये भी कितना आएगा 1/2। तो एक कोण इक्वल है और इसके अंतर्गत आने वाली भुजाएं देखिए वो समानुपाती है। एम एल बाई क्यू पी बराबर है एम एल बाई क्यू आर की। इसका मतलब कि एक कोण इक्वल हो गया, भुजाएं समानुपाती होगी। तो एम एन एल ट्राइंगल एम एन एल समरूप है ट्राइंगल क्यू पी आर की। नियम कौन सा लगा दिया, क्योंकि भुजा कोण भुजा नियम, भुजा कोण भुजा नियम। अब पांचवा पार्ट देखिए कि यहाँ पर भी अगर हमें एक कोण दे रखा है, 2 भुजाएं दे रखी है, तो भुजा कोण भुजा कसौटी को देखेंगे हम कि बी ए
बाई एफ डी कितना आ गया 2.5/5 यानी 1/2 आ गया। फिर बी सी बाई एफ ई बराबर 3/6। भुजाएं तो समानुपाती है। अब इन भुजाओं के अंतर्गत आने वाला कोण यहाँ कितना है 80, और इन भुजाओं के अंतर्गत आने वाला कोण यहाँ क्या है बी, और बी कोण हमें दे नहीं रखा कि कोण एफ जो है वो कोण बी के इक्वल नहीं है। तो क्योंकि कोण बी दिया नहीं है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी जो है वो ई एफ डी के समरूप नहीं है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं है। अब फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। यहाँ देखिए दो त्रिभुजों में ये कोण 80 दे रखा है, दूसरा कोण 80 हो गया, और दूसरा 70 है। तीसरा हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं कि 80 + 70 150, 180 में से 150 घटेंगे, बचेगा 30 डिग्री का। इसी तरह से यहाँ पर हम अगर कैलकुलेट करें तो 80 + 30 110, और 110 180 में से माइनस करेंगे तो यह बचेगा 70 डिग्री। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डी कोण डी जो है कोण पी के बराबर है, कोण ई कोण क्यू के बराबर है, और कोण एफ जो है कोण आर के बराबर है। तो पहले तो इनको हमने कैलकुलेट कैसे किया वो आपने दिखाना है कि कोण एफ जो है वो किसके बराबर है 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री + 70 डिग्री। सीधा ही लिख दें इसको, चाहो तो थोड़ा सा और अच्छे ढंग से लिख दीजिए इसको कि कोण ई प्लस कोण डी, और फिर ये लाइन लिखते ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो 180 माइनस 150 डिग्री बराबर 30 डिग्री। फिर कोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी जो है वो किसके बराबर है 180 डिग्री माइनस कोण क्यू प्लस कोण आर। 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये बचेगा 70 डिग्री। अब दोनों त्रिभुजों की तुलना करने पर त्रिभुज डी ई एफ तथा त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है, कोण डी कोण पी के बराबर है, कोण ई कोण क्यू के बराबर है, और कोण एफ कोण आर के बराबर है। इसलिए त्रिभुज डी ई एफ समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो नियम कौन सा लगाया हमने, कोण कोण समरूपता नियम। तो इस तरह से कोई भी आकृति हमारे पास आ जाए, और प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी बुक में जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनसे आप प्रैक्टिस करें, और एग्जाम्पल आपने ज़रूर करने हैं। मैं सिर्फ वीडियो लेक्चर्स में एक्सरसाइज ही समझा रहा हूँ, तो एक बार एक्सरसाइज समझने के बाद फिर आप एग्जाम्पल ज़रूर कर लें। आगे सेकंड क्वेश्चन, आकृति 6.35 अर्थात इस आकृति में त्रिभुज ओ डी सी त्रिभुज ओ बी ए के समरूप है। ओ डी सी ओ बी ए के समरूप है, यानी ये वाली दोनों त्रिभुज समरूप दे रखी है यहाँ पर। आगे कोण बी ओ सी 125 है,
CDO कोण जो है वो 70 डिग्री है। अब आपने फाइंड आउट करना है कोण DOC, यानी ये वाला कोण आपने फाइंड आउट करना है। कोण DCO, यानी ये वाला कोण जो आपने फाइंड आउट करना है। और इसके अलावा कोण OAB, यानी ये वाला कोण आपने फाइंड आउट करना है। तो देखिए, लिखना क्या है उससे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ये 125 और ये वाला जो कोण है, ये देखिए एक ही लाइन पर है दोनों कोण। एक ही लाइन पे तो दोनों क्या है, लीनियर पेयर, रैखिक युग्म है। और रैखिक युग्मों का योग कितना होता है, 180। तो इन दोनों का जोड़ 180, 125 ये दे रखा है, तो 180 माइनस 25 ये कितना बच जाएगा, 55 डिग्री बच जाएगा। दूसरा, ये 55 आ गया और ये 70 है, 70 प्लस 55 125 हो गया। और ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। इन दो का हो गया 125, तो ये भी 180 में से 125 माइनस करें तो फिर ये कितना बचेगा, 55 डिग्री बचेगा। अब देखिए कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, समरूप है। और समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। तो देखिए ये 70 डिग्री होती है, 70 डिग्री हो गया। और अब यहाँ से ODC, ट्राइंगल OBA के, तो D कोण B के बराबर है और A कोण C के बराबर। तो C 55 है तो A भी कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें ये सारा अच्छी तरह से लैंग्वेज में लिखना है, ढंग से हमें। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे DOC, कोण DOC प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री। कारण देना होगा इसका साथ के साथ, क्योंकि रैखिक युग्म है। अब DOC तो हमें फाइंड आउट करना है, प्लस कोण BOC दे रखा है 125 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से कोण DOC कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री अर्थात 55 डिग्री हो जाएगा। और दूसरा, अभी देखिए ये 55 आ गया। अब कोण CDO प्लस कोण DOC प्लस कोण DCO, ये कुल मिलाकर कितना है, 180। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोण, अब जिनकी वैल्यू अपने पास रख दे, जिसकी नहीं है वो आ जाएगी। CDO की वैल्यू है 70 डिग्री, DOC की है 55 डिग्री, DCO की आ जाएगी अपने पास 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री माइनस 55 डिग्री। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 55 डिग्री। अब तीसरा बचेगा कोण AOB, कोण OAB, कोण OAB हम लिखेंगे कोण DCO के बराबर है, जो किसके बराबर है, 55 डिग्री के बराबर। क्योंकि समरूप, ये दोनों त्रिभुज क्या दे रखी है, समरूप त्रिभुज दे रखी है, क्योंकि त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA
ए के, और समरूप त्रिभुजों के संगत कोण है। तो जो तीन कोण हमें पूछ रखे हैं वो तीनों की वैल्यू कितनी आई है, 55 डिग्री, 55 डिग्री, 55 डिग्री। तो यहाँ पर थोड़ा समराइज करके लिख दीजिए। अतः कोण DOC बराबर 55 डिग्री, दूसरा कोण DCO बराबर 55 डिग्री, और तीसरा कोण OAB बराबर 55 डिग्री। आंसर। आगे थर्ड क्वेश्चन, समलंब ABCD जिसमें AB और DC समांतर हैं के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बाई OC बराबर OB बाई OD है। अब देखिए कुछ इस टाइप का क्वेश्चन जो है हमने पिछली एक्सरसाइज में भी किया था। अब वहाँ पर हमें BPT का प्रयोग करना था, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का प्रयोग करना था, और यहाँ पर हमें समरूपता कसौटी का प्रयोग करना है। दोनों में कंसेप्ट अलग अलग करने हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखना क्या है, उससे पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि ऐसे पहले एक समलंब ड्रा करेंगे, जो मैंने समय बचाने के लिए पहले ड्रा कर दी। यहाँ पर इसका नाम देंगे ABCD। अब इसके दो विकर्ण ड्रा करेंगे, AC और BD। ये AC हो गया और ये दूसरा विकर्ण BD हो गया। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। अब AB और DC क्या दे रखी है, समांतर दे रखी है। यहाँ पर देखिए ये वाला जो कोण है इसे मैं कोण 1 का नाम दे देता हूँ, इसे कोण 2 का नाम दे देता हूँ। कोण 1 कोण 2 के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये समांतर है और ये कौन से कोण हो गए, एकांतर अंतः कोण हो गए, एकांतर अंतः कोण। इसी तरह से ये वाला जो कोण है वो इसके बराबर होगा। देखिए वही समांतर में, और ये तिर्यक रेखा है, तो इसे मैं नाम दे देता हूँ 3 का और इसे दे देता हूँ 4 का। तो कोण 3 जो है वो कोण 4 के बराबर है। इसका भी कारण सेम ही देंगे, एकांतर अंतः कोण। अब इसे कोण 5 का नाम दे देता हूँ और इसे कोण 6 का नाम दे देता हूँ। तो देखिए कोण 5 और कोण 6 भी क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में ये बिंदु कहाँ पर प्रतिच्छेद करता है, O पर, तो ये O है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि त्रिभुज AOB समरूप है किसके, COD के। कौन सा कारण लगाया इसमें हमने, कोण कोण समरूपता नियम। अब देखिए अगर ये दोनों समरूप हैं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि OA बाई OB बराबर OC बाई OD।
या ओ ए बाई ओ सी बराबर ओ बी बाई ओ डी। यहाँ पर इसका कारण आपको देना होगा कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। ओके, तो ये हमने इसको समझ लिया था, बिल्कुल सिंपल सा कि ये कोण 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर, 5 6 के बराबर है। तो इन दोनों त्रिभुजों में कोण कोण समरूपता नियम के अनुसार ये वाले त्रिभुज इसके समरूप होगी, और ये समरूप होगी तो ये संगत भुजाएं क्या बराबर समानुपाती है, और उसी समानुपात से जो हमें जो सिद्ध करना वो आ जाएगा। अब स्टार्टिंग में देखिए, बाकी तो हमने लिख दिया वो सही है। यहाँ पर पहला स्टेप तो हमें लिखेंगे दिया है, लिखेंगे क्या है, दिया है। दिया में है ए बी पैरेलल टू डी सी और ए बी सी डी समलंब है, और ए सी तथा बी डी ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए सी तथा बी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ये वाला लिख दे, ओ ए बाई ओ सी बराबर ओ बी बाई ओ डी, और यहाँ से उत्पत्ति हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी इसका, और यहाँ लास्ट में लिख देना हैंस प्रूफ। ओके, अब आगे प्रश्न नंबर 4, आकृति 6.36 में क्यू आर बाई क्यू एस, क्यू आर बाई क्यू एस बराबर है क्यू टी बाई पी आर तथा कोण 1 कोण 2 के बराबर है। दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर दोनों समरूप हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है ये बड़ी साइड डिवाइड बाय छोटी साइड बराबर है ये बड़ी साइड डिवाइड बाय छोटी की बजाय क्या दे दिया इसने, पी आर दे दिया। अब अगर ये देता तो हम भुजाओं को समानुपाती करके और एक कोण बीच में है इनको समरूप दिखा देते भुजा कोण भुजा नियम के अनुसार। अब हमें एक नियम और लगाना पड़ेगा, पहुंचेंगे तो वहीं पर ही। अब यहाँ देखिए ये कोण 1 और ये कोण 2, ये दोनों कोण क्या दे रखे इन्होंने, इक्वल दे रखे हैं। अगर ये दोनों कोण समान हैं तो ये जो पी क्यू आर जो त्रिभुज है ये कैसी है, समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी पी क्यू किसके बराबर होगा, पी आर के बराबर होगा। तो देखिए हम आगे इसमें चलते रहेंगे, पहले लिख लेते हैं इसका भी दिया क्या है और सिद्ध क्या करना है। दिया है कि क्यू आर बाई क्यू एस बराबर क्यू टी बाई पी आर तथा कोण 1 बराबर कोण 2। जो दिया है वो तो हमें लगभग स्टेटमेंट में से देख के लिखना होता है, और सिद्ध क्या करना है वो भी यहीं से देख के लिखना। सिद्ध क्या करना है, पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। इस सवाल में हमें कोई विशेष रचना करने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पर उत्पत्ति पे पहुंच जाएंगे हम, सीधा इसके प्रूफ पर पहुंच जाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि यह त्रिभुज पी क्यू आर में
कोण 1 बराबर कोण 2 है, इसका मतलब पी क्यू पी आर के बराबर है। क्योंकि बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ये नियम हमने 9वीं क्लास में पढ़ा था कि बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। अगर याद नहीं है तो भी जस्ट इसको याद रख ले, कोई और ज़्यादा रोल नहीं है इसका भी। अब हमें दिया क्या है, अब हमें दे रखा है कि क्यू आर बाई क्यू एस बराबर क्यू टी बाई पी आर। अब देखिए क्यू आर बाई क्यू एस बराबर क्यू टी बाई पी आर। पी आर को मैं क्या कह दूँ, पी क्यू या पी क्यू कह दूँ। जैसे इसे 1 का नाम दे देते हैं, इसे 2 का नाम दे देते हैं, 1 व 2 से क्यू आर बाई क्यू बस। देखिए और कोई नहीं बदला मैंने, ये क्यू टी भी नहीं बदला, सिर्फ पी आर को मैंने क्या कह दिया, पी क्यू। या अब भी मैं कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर रहा हूँ, क्यू आर क्यू एस सेम रखा, क्यू टी भी सेम रखा, और इसको पी क्यू के बजाय क्यू पी कह देता हूँ, थोड़ा समझना आसान हो जाएगा। अब इसे 3 का नाम दे देते हैं, तथा त्रिभुज पी क्यू एस और टी क्यू आर में कोण 1 के बराबर है, दोनों में कॉमन है। अब देखिए ये कोण सेम है दोनों त्रिभुजों में। त्रिभुज कौन कौन से ले रहे हैं, एक तो ये वाले त्रिभुज ले रहे हैं यहाँ से, ओके, और एक ये पूरी बड़ी ले रहे हैं नीचे तक। इन दोनों त्रिभुजों में देखिए एक कोण तो सेम है और भुजाएं क्या है, समानुपाती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू एस, इसको आप 4 का नाम दे दीजिए, 3 और 4 से, 3 और 4 से त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के, क्योंकि भुजा कोण भुजा नियम। सिंपल सी बात है कि यहाँ पर अगर क्यू आर बाई क्यू एस बराबर क्यू टी बाई क्यू पी दे देता, फिर तुम सीधा ही लिख देते ये कोण कॉमन है, ये भुजाएं समानुपाती है। लेकिन क्यू पी के बजाय इसने दे दिया ये साथ में, ये कोण इक्वल दे दिए, ये कोण इक्वल दे दिए, तो ये इसके बराबर ऑटोमेटिक होगी, इतने इतने के बराबर। तो वही मैंने यहाँ पर कर दिया है बस। तो भुजा कोण भुजा समरूपता नियम यहाँ पर लग जाएगा और ये दोनों त्रिभुजें समरूप हो जाएगी।